बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपके साथ बड़ी ज़बरदस्ती और यमी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। विंटर स्पेशल रेसिपी है, जो मेरी बहुत स्पेशल रेसिपी है। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ चने की दाल का हलवा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही यमी रेसिपी है। चने की दाल के हलवे के लिए हमने 1 किलो चने की दाल ली है, जिसको हमने साफ़ करके रख लिया है। दाल को वॉश करेंगे। हमने 2 दफ़ा दाल को साफ़ पानी से वॉश कर लिए। अब मैं 3 घंटे के लिए दाल को सोक करने के लिए छोड़ रही हूँ, ताकि हमारी दाल अच्छी सी सॉफ्ट हो जाए और जल्दी गल जाए। तो हमने इसको धोकर 3 घंटे के लिए सोक करने के लिए छोड़ दिया। एक हैवी बॉटम कढ़ाई में हम दाल को शिफ्ट कर रहे हैं। एक किलो दाल लिए, तो अब हम इसके अंदर 1 किलो दूध में इसको बॉयल करेंगे। दूध डाल के हम इसको मिक्स करेंगे और इसके बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे दूध में बॉयल आ चुका है। अब हम इसको स्लो फ्लेम पर दाल को गलने तक पकाएंगे। तो देखिए हमारी दाल गल चुकी है और दूध जो था वो सारा ड्राई हो चुका है। थोड़ी थोड़ी देर में हम इसको चलाते रहे थे, तो यहाँ पर हमारी दाल गल चुकी है। दाना चेक कर लें, दाल गलना चाहिए, दाना टूटे लेकिन हलवा नहीं होना चाहिए दाल का। इस तरह से हमने दाल को अपना गला लिया। यहाँ पर हम दाल को पीस रहे हैं। पीसने से पहले हमने इसको दाल को अच्छे से ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। अब हम 2 पोर्शन में इसको पीसेंगे और बिल्कुल बारीक पेस्ट कर लेंगे इसका। तो देखिए हमारी दाल अच्छे से पिस चुकी है। अब हम इसकी भुनाई की तैयारी करते हैं। यहाँ पर हमने हैवी बॉटम की एक बड़ी कढ़ाई ले ली है। इसमें हम 1 कप घी ऐड कर रहे हैं। 1 कप मतलब 1 पाव करीब हमने इसमें घी ऐड कर दिया है। घी को मेल्ट करेंगे। साथ ही हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून सफ़ेद इलायची का पाउडर भी साथ में ऐड कर देंगे, ताकि अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। जैसे ही घी मेल्ट होगा और खुशबू आना शुरू होगी, तो हम इसमें दाल ऐड करेंगे, जो हमने पीस के रख ली थी अपनी। तो यहाँ पर खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब हम इसमें दाल ऐड कर रहे हैं। अब हमें दाल को बहुत अच्छे से भूनना है और फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है और चमचा चलाते हुए मुस्तकिल इसको हमें भूनना है। अच्छी सी इसकी भुनाई करना है। तकरीबन हमें 45 से 50 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। जब खुशबू आना शुरू हो जाएगी अच्छी सी, तब हम इसकी भुनाई को रोक देंगे। मुस्तकिल चमचा चलाते हुए हमें इसको भूनना है, ताकि नीचे से लगे नहीं। यहाँ हमारी दाल भी भुन रही है, तो साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने ये खोया लिया हुआ है। आधा किलो से ज़रा सी ज़्यादा ही है, और ये वही खोया है जिसका मैंने घी निकाला था असली घी। उसमें से जो बचा था, मैं इसका लिंक आपको आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपके पास ये खोया ना हो तो आप बाज़ार का खोया भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने बादाम पिस्ते यूज़ किए हैं, किशमिश यूज़ की है और कोकोनट पाउडर यूज़ किया है। आपकी मर्ज़ी है, आप कोई सा भी नट्स यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसको मुस्तकिल चला रही हूँ, उसको मुस्तकिल भून रही हूँ, और तकरीबन हमें 50 मिनट हो चुके हैं हलवे को भूनते हुए, और अच्छी खुशबू भी आना शुरू हो चुकी है। अब इस स्टेज पर हम इसमें खोया और अपना थोड़े से बादाम पिस्ते किशमिश और जो आपको नट्स चाहिए, वो जो भी आप डालना चाहें उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसमें अपना खोया और सारे नट्स ऐड करेंगे।
देखिए हमारा बहुत अच्छे से भुन चुकी है दाल। अब हम इसमें अपना खोया ऐड कर देते हैं। आपके पास घर का खोया नहीं है तो आप बाज़ार से खोया लेकर यूज़ कर सकते हैं। आधा किलो या जितना आपको पसंद है उस हिसाब से डाल सकते हैं। ये मैंने फ्रीज़ कर दिया था तो मेरा खोया जमा हुआ हो रहा है, बिल्कुल जम गया है। तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसमें हम थोड़े से पिस्ते, बादाम, किशमिश और नारियल भी ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप जो भी यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सब चीज़ें बहुत अच्छे से दाल के साथ मिक्स हो चुकी हैं और बहुत अच्छी खुशबू भी आना शुरू हो चुकी है। इस स्टेज पे हम फ्लेम ऑफ करके इसकी शीरे की तैयारी करते हैं। हम चाशनी तैयार करेंगे 1 तार की। तो मैं अब फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। एक स्टील की ट्रे हमने ले ली है जिसको हम ग्रीस कर रहे हैं। हम ये काम पहले से करके रखेंगे ताकि हमारा जैसे ही हलवा तैयार हो हम इस ट्रे में अपने हलवे को सेट कर लें। तो हमने स्टील की ली है क्योंकि हलवा बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो स्टील की ट्रे में बहुत अच्छा सेट हो जाएगा। इस तरह से हम ग्रीस करके इसको रख लेंगे। तो यहाँ पर हम चाशनी के लिए वही कढ़ाई यूज़ कर रहे हैं जिसमें हमने दाल को भूना था। तो यहाँ पर मैंने 1 कप पानी ले लिया है और इसमें हम शुगर ऐड करेंगे 1.25 किलो। आप चाहें तो 1 किलो भी यूज़ कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके घर में कितना मीठा खाया जाता है, उस हिसाब से आप चीनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब चीनी के मेल्ट होने का वेट करेंगे हम। अच्छे से थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसको। तो देखिए चीनी यहाँ पर बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसका चेक कर रहे हैं कि 1 तार आ गया, तो इसका हमें 1 तार का शीरा बनाना। तो हमारा शीरा बिल्कुल रेडी हो गया 1 तार का। तो बस अब इस स्टेज पर हम अपनी भुनी हुई दाल इस शीरे में ऐड करेंगे। बहुत केयरफुली होके करना है क्योंकि पिज़्ज़ा का शीरा बहुत ज़्यादा गर्म है, आपका हाथ जल सकता है। तो बहुत एहतियात के साथ इस शीरे में हम दाल को ऐड करेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। तो देखिए मैंने शीरे में सारी दाल एहतियात के साथ डाल दी है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे जैसे पकता जाएगा ये थिक होता चला जाएगा। देखिए हम इसको मुस्तकिल चला रहे हैं। हमें शीरे में डालने के बाद भी तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे, जब तक ये हलवा अपनी साइडें नहीं छोड़ देता और घी सेपरेट नहीं होने लगता और ये थिक नहीं हो जाता। उस वक्त तक हम इसको 15 से 20 मिनट तक इसको मज़ीद हम भूनेंगे मुस्तकिल चलाते हुए, और फ्लेम को हम बिल्कुल मीडियम टू स्लो पे रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा हलवा थिक हो गया है, साइडें भी छोड़ना शुरू कर दिए हलवे ने। 1-2 मिनट हम इसको और भूनेंगे, उसके बाद हम इसको फ्लेम ऑफ करके ट्रे में अब सेट करेंगे। लेकिन साइडें छोड़ना शुरू कर दिए हलवे ने और काफ़ी हद तक थिक हो चुका है। तो देखिए हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है। हमने अब ग्रीस की हुई ट्रे रखी हुई है सामने और साथ हम इसमें डालते जाएंगे। अच्छे से हम हलवे को इसमें सेट करेंगे ट्रे में। अब हम ट्रे को झटकेंगे ताकि ये फैल जाए हलवा, या फिर इस तरह के
किसी स्टील के बर्तन को घी लगाकर इसको हलवे को हम सेट करेंगे, दबा दबा कर प्रेस कर करके अच्छे से पूरा फैला देंगे ताकि अच्छा सा हमारा हलवा सेट हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हमारा हलवा बहुत अच्छे से सेट हो गया। अब मैं इसके ऊपर कोकोनट पाउडर डाल रही हूँ गार्निशिंग के लिए। जो भी चाहे आप चीज़ें डाल सकते हैं, जो आपके पास चीज़ें मौजूद हैं नट्स में। यहाँ पर मैं बादाम पिस्ते को गार्निश के लिए यूज़ कर रही हूँ। थोड़ी सी हम किशमिश भी डालेंगे साथ में। थोड़ा सा नारियल हम और डाल लें, बहुत अच्छा लगता है। लुक जब आती है हलवे पे वाइट कलर का तो खूबसूरत लगता है और मज़े का भी लगता है। तो हमने ये अच्छे से डाल दिया सब चीज़ों को। अब हम इसको रोलिंग पिन से थोड़ा सा प्रेस करके सेट करेंगे ताकि हमारा जो भी हमने नारियल वगैरह डाला है उस पर चिपक जाए, अच्छे से सेट हो जाए। इस तरह से बहुत हल्के हाथ से हमें करना है ये काम। देखिए इस तरह से हमने कर दिया। अब हम इसको छोड़ देंगे तकरीबन एक से 1.5 घंटे के लिए ताकि हमारा हलवा अच्छे से ठंडा हो जाए। फिर इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए बहुत अच्छा सा सेट हो गया। बस अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ रहे हैं। तो देखिए हमारा हलवा बहुत अच्छा सा ठंडा हो चुका है। बस अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जिस तरह के भी आप चाहें इसके पीसेस कर सकते हैं। तो देखिए हमने सारी कटिंग कर ली है। अब हम इसको सर्विंग डिश में निकाल के आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमारा शानदार सा चने की दाल का हलवा बिल्कुल रेडी है। मैंने इसको सर्व कर दिया है। आप इसको ज़रूर बनाइए, सर्दियाँ हैं, बहुत एंजॉय करेंगे सब घर वाले। बहुत ही मज़े की और यमी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।